नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी की जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज जो है 311 से जो है क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो की जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल के अंदर, वहां आप जाकर देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 66 से प्राप्त होता है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद है उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 67 से जो है उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी जो है प्राप्त होता है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। उसके बाद है उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्ण कहाँ के राजदूत थे? तो सोवियत संघ के जो हैं वो राजदूत थे। उसके बाद है राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। उसके बाद है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होता है? तो अनुच्छेद 74। उसके बाद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर्यटन पद धारण करेंगे? तो अनुच्छेद 75 के सेकेंड। उसके बाद है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 75 के थर्ड। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को जो है राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती हैं? तो अनुच्छेद 75 का जो है फोर्थ के तहत लेनी पड़ती हैं। उसके बाद है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए? तो मोरारजी देसाई जो थे वो सबसे अधिक उम्र के जो है प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुआ पद पर रहते हुए? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद है प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? तो लोकसभा का जो है नेता होता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को था। उसके बाद है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद है कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे हैं?
तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद हैं विश्वास मत प्राप्त करने और असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। उसके बाद हैं सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? अटल बिहारी वाजपेयी का है, मात्र 13 दिन का था। उसके बाद है कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? तो जगजीवन राम का जो है कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल है। उसके बाद है मंत्रालय को वित्तीय संसाधन का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है भारत एक संसद होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो 79 के तहत जो है। उसके बाद है राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो 80 में मिलते हैं। और लोकसभा का जो है इसका संरचना 81 में मिलते हैं। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकते हैं। उसके बाद है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है राज्यसभा कैसा सदन है? यह अस्थायी सदन है। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष के होता है। उसके बाद है राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 89 के तहत जो है राज्यसभा के एक सभापति एवं उपसभापति होते हैं। उसके बाद है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्ण मूर्ति राव जो थे वो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। उसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। महाराष्ट्र राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 19 है। बिहार के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद है केरल राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। झारखंड राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 6 है। मिजोरम राज्यसभा में जो है सदस्य की संख्या 1 है। सिक्किम राज्यसभा में सदस्य की संख्या 1 है। उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की चर्चा हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? तो अनुच्छेद 90 में जो है इसकी चर्चा है। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सभापति को देते हैं। उसके बाद है जब सभापति या उपसभापति को पद हटाने का जो है संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद 92 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया? 1912-13 ईस्वी में जो है संसद का डिजाइन तैयार किया गया। उसके बाद है संसद का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस एवं हेवर्ट वेकर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? तो अनुच्छेद 109 के जो है प्रथम में देखने को मिलते हैं।